कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है कार्य कारण कर्तृत्वे, अर्थात कार्य कारण कार्य की प्रक्रिया का, हेतु प्रकृतिरुच्यते अर्थात हेतु प्रकृति को कहते हैं, पुरुषः सुख दुखानाम अर्थात पुरुष को सुख दुख में भोक्तृत्व हेतुरुच्यते अर्थात भोगने की प्रक्रिया का हेतु कहते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि किसी भी क्रिया में प्रकृति जो है वह उस क्रिया का कारण एवं प्रभाव होती है, और पुरुष जो होता है वह कार्य के कारण उत्पन्न होने वाले जो प्रभाव होते हैं, जो कि सुख भी दे सकते हैं या दुख भी दे सकते हैं, उनको अनुभव करने वाला होता है। तो हमने पिछले श्लोक में ये तो समझा ही कि पुरुष जो है वह दृष्टा है और प्रकृति जो है वह दृश्य है, और जो दृष्टा है उसका जो कार्य है वह अनुभव करना ही है। और जब अनुभव किया जाता है तो अनुभव करने के साथ में जो है एक प्रक्रिया भी होती है, एक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है दृष्टा में, कि क्या उसे अच्छा लगता है या क्या उसे बुरा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो सुख है, यदि बुरा लगता है तो दुख है। तो इस प्रकार से जो पुरुष है उसका जो कार्य है वो यही है कि वह प्रकृति में उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन है या जो भी घटनाएं हैं उनको अनुभव करके सुखों और दुखों को अनुभव करता है। वहीं पर प्रकृति जो है वह कार्य जो करती है वह कारण और प्रभाव के द्वारा करती है। जिस भी प्रकार का कार्य होगा वो कारण बनेगा, उस कारण का एक प्रभाव होगा, और वह प्रभाव के अनुसार जो है फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो जब पुरुष जो होता है वह अपने कर्मों के अनुसार जो है कारण को उत्पन्न करता है, जिससे कि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष के जो पिछले कर्म थे वह आधार बनते हैं जिसके द्वारा नई परिस्थिति उत्पन्न होती है पुरुष के लिए। तो जो उसका पिछला कर्म था वह कारण बनता है, उस कारण का एक प्रभाव उत्पन्न होता है, और उस प्रभाव को फिर पुरुष जो होता है वो अनुभव करता है। और पुरुष ने जो भी अपने पिछले कार्य चुने थे उसी के अनुसार प्रकृति जो है वह पुरुष के लिए नई परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। अब वो परिस्थितियां जो होती हैं वह पुरुष को सुख देने वाली भी हो सकती हैं और वह पुरुष को दुख देने वाली भी हो सकती हैं, किंतु प्रकृति इस प्रकार से भेदभाव नहीं करती। वो केवल कारण और प्रभाव के नियम के अनुसार जो है नई परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। तो पुरुष जो होता है उसके कर्मों के आधार पर प्रकृति जो होती है उसके लिए नई परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। यदि पुरुष जो है वह ठीक प्रकार से अपने कर्मों को चुनता है तो जो प्रभाव होता है वह उसे सुख देता है और वह जीवन में आनंद लेता है। वहीं पर यदि पुरुष जो है वह अपने कर्मों को ठीक प्रकार से नहीं चुनता है, मूर्खता के द्वारा अपने कार्यों को चुनता है, तो फिर वो जो कारण होता है उसका प्रभाव ऐसा होता है कि उसके लिए दुख उत्पन्न होते हैं और फिर वह संसार में दुख झेलता है। तो दोनों ही स्थितियों में, सुख हो चाहे दुख हो, जो अनुभव करने वाला होता है, जो सुख और दुख को झेलता है, वह पुरुष ही होता है। प्रकृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। प्रकृति केवल वो माध्यम है जिसके द्वारा पुरुष के लिए नए अनुभव उत्पन्न होते हैं और वह सुख और दुखों को झेलता है। तो ये संदेश यहाँ पे था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।